हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक और विधि, जिसे हम लोग यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, तो पहले हमको समझना है कि ये जो वर्ड जो लिखा हुआ है प्रत्येक तिमाही, ये क्या होता है। प्रत्येक तिमाही मतलब हर 3 माह। अगर ड्राइंग हर 3 माह में निकाला जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वार्टरली। तो सबसे पहले आते हैं इस क्वार्टरली को समझते हैं एक कैसे होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा आपको, अगर 1 जनवरी को स्टार्ट होगा पहला क्वार्टर, तो ये पहला क्वार्टर का अंत होगा 31 मार्च। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला क्वार्टर स्टार्ट कब हुआ, जनवरी 1 को, और पहला क्वार्टर एंडिंग कब हुआ, 31 मार्च को। तो ये हुआ फर्स्ट क्वार्टर। फिर दूसरा आपको बताने जा रहे हैं आपको हम। दूसरा क्वार्टर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, और ये भी 3 मंथ का ही होगा। तो अप्रैल में जून, और एंडिंग इससे कब होगा, दूसरा क्वार्टर का एंडिंग कब होगा, 30 जून को होगा इसका एंडिंग। तो 2 क्वार्टर हो गया। तीसरा क्वार्टर आपको जा रहे बताने हम 1 जुलाई को तीसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा। 1 जुलाई टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, ये आपका 3rd क्वार्टर हो गया। और अब आपको बता रहे हैं चौथा क्वार्टर जो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, और एक कब एंडिंग होगा, 31 दिसंबर को एंडिंग हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है ये क्वार्टर हुआ। तो आपको बता दे रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ, और एंडिंग कब हुआ, मार्च। देखिए 3 मंथ हुआ ना, जैन, फेब, मार्च। दूसरा क्वार्टर स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल, एंडिंग कब हुआ, 30 जून। ये भी 3 मंथ हुआ, अप्रैल में जून। तीसरा क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई, और एंडिंग कब हुआ, 30 सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ है हो गया। और लास्ट क्वार्टर जो आपको हम दिखा रहे हैं, अंतिम क्वार्टर, चौथा क्वार्टर बोल सकते हैं, ये 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को समाप्त हुआ। तो अब है क्वेश्चन इसमें कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर हर क्वार्टर का पहला दिन पैसा निकालता है, प्रथम दिन को पैसा निकालता है, तो ड्राइंग कितने मंथ का निकालेंगे। अगर हर क्वार्टर का अंत में पैसा निकालता है, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कितने मंथ का निकालेंगे। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर का मिडिल में पैसा निकालता है, ड्राइंग करता है, तो वैसा स्थिति में कितना मंथ का वो ब्याज देगा। तो ये इसको करने के लिए अभी हम एक रिटन वर्क करेंगे और समझेंगे इसको। आज हम बताएंगे आपको कि क्वार्टरली अर्थात तिमाही क्या है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, और क्वार्टर किस प्रकार से होता है आप देख लीजिए सामने में। हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर यानी कि पहला तिमाही। फर्स्ट क्वार्टर ये अगर स्टार्ट हम करते हैं जनवरी 1 को, तो एंडिंग होगा 31 मार्च को। दूसरा क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, अगर स्टार्ट होगा मार्च बाद क्या आता है, अप्रैल, फिर अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो ये एंडिंग होगा 30 जून को एंडिंग हो जाएगा। 3rd क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर अगर स्टार्ट, जैसे कि जून तो हो गया, तो ये जुलाई को स्टार्ट होगा फिर तीसरा क्वार्टर, और एंडिंग होगा 30 सितंबर को एंडिंग हो जाएगा। फिर चौथा क्वार्टर ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को, और ये एंडिंग होगा 31 दिसंबर को। तो क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि कोई एक पार्टनर हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो अगर कोई पार्टनर, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं कि यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के
पहले दिन किया जाता है तो यदि आहरण यानी कि ड्राइंग प्रत्येक तिमाही के पहले दिन को किया जाता है, मतलब ये क्वार्टर मेरा है, देखिए 4 क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। यदि ड्राइंग हर क्वार्टर का स्टार्टिंग क्या है, पहला क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 जनवरी है, दूसरा क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल है, तीसरा क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 जुलाई है, चौथा क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 अक्टूबर है। तो अगर इस तरह कोई पार्टनर 4 बार पैसा निकाला, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाला, तो हम लोग कितना मंथ का ब्याज निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पे 7.5 मंथ का ब्याज निकालेंगे। इसको आप याद रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकालता है तो 7.5 मंथ का ब्याज निकालेंगे। उसी प्रकार यदि कोई पार्टनर हर क्वार्टर का अंतिम में, तो पहला क्वार्टर का अंतिम क्या है 31 मार्च, दूसरा क्वार्टर का अंतिम क्या है 38 जून, तीसरा क्वार्टर का अंतिम क्या है 38 सितंबर और चौथा क्वार्टर का अंतिम है 31 दिसंबर। अगर कोई पार्टनर 4 बार पैसा निकाल रहा है हर क्वार्टर के अंतिम में, तो क्या करेंगे हम, कितने मंथ के ब्याज निकालेंगे? तो वैसा केस में हम क्या है वो तब वैसा क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि यदि ड्राइंग प्रत्येक तिमाही का, ये पहला है ना, यहाँ अंतिम लिखे रहेगा, अंतिम दिन को निकालता है, अंतिम दिन। अगर हर क्वार्टर का अंतिम दिन में अगर आहरण करता है, ये नंबर 1 है कि नंबर 2, अंतिम दिन में अगर आहरण करता है तो हम लोग क्या करेंगे 4.5 मंथ का ब्याज निकालेंगे। उसी प्रकार अगर पार्टनर हर क्वार्टर का बीच में आहरण करता है, बीच में अगर आहरण करता है तो हम कितना मंथ के ब्याज निकालेंगे? 6 मंथ के ब्याज निकालेंगे। अब बीच मतलब क्या हुआ समझते हैं। यहाँ पे जनवरी और फरवरी के बीच क्या होगा, सॉरी जनवरी और मार्च के बीच क्या होगा फरवरी, अप्रैल और जून के बीच क्या होगा मई, जुलाई और सितंबर के बीच क्या होगा अगस्त, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच क्या होगा नवंबर। तो अगर वो इसका बीच आएगा 15 फरवरी, इसका बीच आएगा, इसका 15 मई आएगा, इसका 15 अगस्त आएगा, इसका 15 नवंबर आएगा। तो अगर इस तरह बीच बीच में पैसा निकालता है तो हम 6 मंथ का ब्याज निकालेंगे। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। और अगर याद नहीं है तो इसका एक फार्मूला है, हम बता दे रहे हैं, छोटा सा फार्मूला है, कैसे रखेंगे याद हम। एवरेज पीरियड, इसका है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये क्या है बता दे रहे अभी हम। ये है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला बार पैसा निकालने के बाद कितना समय बचा और अंतिम बार पैसा निकालने के बाद कितना समय बचा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला बार पैसा कब निकाले हैं। अगर ड्राइंग हर महीना का शुरुआत में करता है तो पहला बार पैसा कब निकलेगा 1 जनवरी को पैसा निकलेगा पहला बार, और अंतिम बार कब निकलेगा अक्टूबर में निकलेगा, 1 अक्टूबर को निकलेगा। तो जनवरी के बाद कितना महीना बचा, 1 जनवरी स्टार्टिंग है तो जनवरी के बाद दिसंबर तक कितना महीना हुआ 12 महीना हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर सेक्ट है प्लस है, प्लस दे दिए यहाँ पे हम प्लस, फिर है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट बार पैसा कब निकाला 1 अक्टूबर को निकाला। तो 1 अक्टूबर के बाद लास्ट ईयर दिसंबर में कितना होगा मंथ, तो 3 मंथ हुआ। जनवरी के से लेकर दिसंबर तक 12 महीना हुआ, और लास्ट पैसा निकाला अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपका 3 मंथ हुआ। तो हम 12 प्लस 3 कर दिए बाई 2, तो कितना आया 15/2, कितना आ गया 7.5 मंथ। तो इस तरह भी अगर हम भूल जाते हैं तो इस टेक्निक से हम 7.5 महीना, देखिए 7.5 महीना हम लोग निकाल लिए, कर लिए ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि
टाइम, पहला बार पैसा निकालने के बाद कितना समय बचा, अंतिम बार पैसा निकालने के बाद कितना समय बचा, और तो अपने आप यहाँ पे है ना एवरेज पीरियड आ जाएगा कितने मंथ के ब्याज निकालना। तो ये भी एक तरीका है अगर भूल जाते हैं तो। अगर याद है इस चीज़ मेरे को कि यदि ड्राइंग हर क्या बोलते हैं तिमाही के स्टार्टिंग में करता है तो 7.5 मंथ का ब्याज निकालना है। अगर ड्राइंग हर तिमाही का अंतिम में करता है तो 4.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। अगर ड्राइंग हर तिमाही का बीच में करता है तो 6 महीने का निकालेंगे ब्याज। अगर याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके।